हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर इजी वास्तु पर। यहाँ पर हम जानेंगे क्या कहते हैं कार्ड्स आपके बारे में, क्या आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर की ये रीडिंग होगी कि नवंबर महीने में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ ये है कि आप अगर नाम राशि से, ज़ोडिएक साइन से, चंद्र राशि से अगर मेष राशि हैं, ठीक है, तो आप लोग के लिए क्या गाइडेंस आ रही है नवंबर मंथ के लिए, ये हम जानेंगे कार्ड्स की मदद से। चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी आप चैनल पर अगर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी आप लोग को, कितना आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। बाकी ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, एज़ पर राशि की एनर्जी को पिक करके टैरो कार्ड्स गाइड करते हैं। तो मे बी कुछ पॉइंट्स आपसे कनेक्ट हो, मे बी सारे पॉइंट्स आपसे कनेक्ट हो जाएं, मे बी आपको कोई डिवाइन मैसेज मिल जाए। सो इन अ वे आई होप ये रीडिंग आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है आज सुबह से, वो गले में खशखश जो शुरू होती है ना, सबका वेदर ही ऐसा हुआ पड़ा है, कभी गर्मी हो रही है तो कभी बारिश हो रही है। तो इस वजह से अगर मेरी आवाज़ आप लोग को भारी लगे, मैं अगर स्लो बोल रही हूँ सो आई एम रियली सॉरी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि राइट गाइडेंस डिलीवर कर दूँ। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे प्यारे मेष राशि, क्या आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं इन जनरल, इन फाइनेंस, नवंबर महीना कैसा होगा, इन लव लाइफ, सब जानेंगे, हम कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मेष राशि, कोई ना कोई नई चीज़ की शुरुआत करने का आप सोच रहे हो लाइफ में। न्यू जॉब, न्यू आइडियाज़, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू प्लानिंग, कुछ ना कुछ नई ऊर्जा आपके मन में आती हुई दिख रही है। जो भी ये ऊर्जा है वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। दुनिया क्या कहेगी, क्या होगा, करूँ नहीं करूँ, कोशिश कर लेना। जजमेंट के कार्ड्स आए हैं, ये आपको समझाने आए हैं कि आप जो बहुत टाइम से मन्नत मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उसमें आपको गाइडेंस एंड मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे, रास्ते आप लोग के खुलेंगे ना। उसी के साथ साथ द 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, रिलेशनशिप, रिकन्सिलेशन, प्रॉपर्टी परचेज, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट नवंबर मंथ में रिक्वायर्ड होगी। बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना होगा, लेकिन हाँ, कोई या तो आप अपने पास्ट को बड़ा स्पेसिफिक मिस करोगे, या तो आपके पास से कोई पर्सन आ सकता है। देखो ऑल ओवर अभी तक तो तीनों कार्ड्स मुझे आप लोग के लिए ऑप्टिमिस्टिक, हेल्पफुल, गाइडेंस आती हुई दिख रही है, नवंबर मंथ में दिखाई दे रहा है। कोई स्पेसिफिक ब्लॉक या एडवाइस भी क्या आ रही है वो देख लेती हूँ। एंड उसके अलावा मेष राशि, एक मैं इन्फॉर्मेशन देना भूल गई, अगर आप लोग को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए या क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स, रुद्राक्ष परचेज़ करना हो, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स अवेलेबल है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। कमेंट्स में कोई भी नंबर दे तो वो मैं नहीं कमेंट्स में नंबर देती हूँ अपना, तो डिस्क्रिप्शन से लिया कीजिएगा, ठीक है। चलो, डिस्क्रिप्शन होता जा रहा था, पता नहीं क्यों, गला ख़राब है ना तो अलग अलग। देखो ब्लॉक के ना, इसमें आपके लिए कार्ड आ गया डेथ का। अब ये क्या समझाना चाहता है पता है आपको, ब्लॉक ये है कि रीसेंट पास्ट में कोई ना कोई आपकी लाइफ में या तो बहुत आपको लगता है कि कुछ दिल दुखाने वाली आपकी चीज़ हुई है, स्थान परिवर्तन होना, कोई रिलेशनशिप का एंड होना, कोई बहुत ही ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आसान नहीं था। अब वो आपने ना उस पास्ट को पकड़ के रखा हुआ है, तो उस पास्ट को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो शायद आपके लिए जो इतनी सारी न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू आइडियाज़, न्यू एनर्जी जो वेट करी ना, वो शायद इस एक गम, इस एक सेक्टर के दुख की वजह से बाकी चीज़ों को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। पहली चीज़ तो इट्स टाइम कि समय के साथ साथ जो हो रहा है उसे होने दो। देखो कई बार ना पीड़ा को जितनी जल्दी सहन करके मूव ऑन कर लो उतना अच्छा होता है। पीड़ा किसी भी रूप की जितना पकड़ के रखोगे ना, उतना आपके ऊपर ही भार बनता चला जाएगा, उतने ही आप झुकते चले जाते हो, एंड उतना ही एक पैटर्न बन जाता है और आप सक्सेस नहीं पा पाते हो। तो कहते ना, ज़िंदगी में पानी की तरह बहते जाओ, अड़चने आए निकल लो वहाँ से, चलते बनो। तो वो जीवन का जीने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो वो आप लोग के लिए इस समय पर एडवाइस आ रही है। आगे मैं देख लेती हूँ फाइनेंस एंड लव लाइफ में क्या दिख रहा है।
देखो लव लाइफ में भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स दिख रही हैं थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप में, एक्स से मूव ऑन कर रहे हो रिलेशनशिप में, जो लोग रिलेशनशिप में, हाँ मैरिड लाइफ में नहीं फिर भी, बट स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हैं या कुछ लोग की मैरिड लाइफ में भी पॉसिबल है, आप लोग शांति चाहते हो अपनी लव लाइफ में। फाइनेंस में अच्छा कर रहे हो बट बहुत स्ट्रगल्स हैं अभी भी, बहुत मेहनत है, एंड वो मेहनत अच्छी है और ज़रूरी है, नेगेटिव मेहनत नहीं है। तो जो भी आप मेहनत कर रहे हो, आपको भगवान चाहते हैं कि तुम तराश के हीरा बन कर के आओ, इसलिए आपसे मेहनत करवा रहे हैं, तो कर लो, कोई बात नहीं, बिकॉज ये शनिदेव की एनर्जीज़ को इंडिकेट करते हैं, तो इट्स गुड, नो नीड टू वरी। वो मेहनत जो आप कर रहे हो उसका आपको फल प्राप्त होगा। एग्जैक्टली नवंबर में मेरे को बहुत हाईली अबंडेंट कार्ड्स नहीं दिखे, बट जो आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी इच्छा आपकी है, उन सब में फ्लो अच्छा बना रहेगा। डाउनफॉल नहीं है आप लोग के करियर में, या तो करियर स्टेबल रहेगा या तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डनरी कार्ड्स अभी तक नहीं आया, अगर आगे तो मैं अपडेट दे दूँगी, बट अभी तक नवंबर स्टार्टिंग से लेके 20 नवंबर तक एनर्जीज ऑलमोस्ट स्टेबल चलती हुई दिख रही है। हाँ रिलेशनशिप वाइज या इमोशनली बहुत मूव ऑन करने की अभी भी ज़रूरत है। अब वो चाहे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, या कोई आपके साथ में पास्ट में कोई ट्रॉमा है, या तो आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, या तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो कोई ना कोई इमोशनल ब्लॉक जो दिखाई दे रहा है, वो इमोशनल ब्लॉक आप लोग के बाकी जगह पर भी इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए सिंपल सी चीज़ आपने करनी है भाई, जो हमारे कंट्रोल में वो करो, जो बीत गया मूव ऑन करो भगवान भरोसे। नाउ जितने भी सिंगल हैं, ठीक है, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है? हाँ सिंगल की एनर्जी अच्छी दिख रही है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप खुद को और बेहतर बना रहे हो, डेस्परेट नहीं हो रिलेशनशिप के लिए बट एक्साइटेड हूँ। आपको जब कोई पर्सन आए तो भाई अच्छा खासा पर्सन आए, बस हमें यूं ही रिलेशनशिप में नहीं जाना। तो आप सिंगल भी खुश हो, रिलेशनशिप में कोई आ जाए तब भी खुश हो, रिलेशनशिप में कोई अब छोड़ कर भी चला जाए तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतनी मैच्योरिटी अब आ चुकी है मेष राशि के पास में। बट हाँ आप अट्रैक्टिव हो, लोग आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, नवंबर में आकर्षित हो रहे हैं, फ्लर्ट चल सकते हैं, रिश्तों में बातचीत हो सकती है, उन सब के लिए हाँ है, वाहवाही है, ठीक है। बट ऑल ओवर इट्स गुड मेष राशि, तो टेंशन मत हो। देखो सारे काज अगर मैं देखूँ ना, तो इन टर्म्स ऑफ सिंगल लव लाइफ भी अच्छी दिख रही है, एंड कमिटमेंट सिंगल लाइफ में अभी नहीं दिखा, बट या इट्स ऑल गुड। ये आप लोग के नो जो काज थे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइब एंड एनर्जी, रिलेशनशिप में आप चाहे मैरिड हो चाहे रिलेशनशिप में हो, आप लोग को शांति चाहिए, कुछ तो अनबन चल रही, तो फोकस ऑन योर पीस, ठीक है। फाइनेंस के काज आए हैं, ये जो ब्लॉक था उसके काज हैं। नाउ ये आपका आ गया है जजमेंट, कोई ना कोई एंजल ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू आइडियाज़, न्यू बिगनिंग्स। तो येस डेफिनेटली जो लोग जॉब के लिए करियर स्टेबिलिटी देख रहे हो आएगी, नो डाउट आएगी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखे जैसे मुझे प्रमोशन के, एक्स्ट्रा ह्यूज अबंडेंस के, कोई लॉटरी के, उस प्रकार के काज नहीं दिखे हैं, बट ये जो भी राह में आप अपनी करो वो करते जाइए, उसमें कृपा दया दृष्टि बनी हुई दिखती है। एक और लास्ट कार्ड आपके लिए पुल आउट कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। यस थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। जो अगर पिछला महीना थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो अभी नवंबर महीना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से नवंबर आप लोग के लिए स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी कहूँगी मैं। नवंबर ठहराव लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा, मूव ऑन लाएगा, मन में शांति लाएगा, लेट गो करने की ज़रूरत है, चीज़ें अपने आप होंगी, ठीक है। सो आई होप रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है। एंड ऑल्सो मेरा ना सेल्फ लव कोर्स अभी अवेलेबल है। जितने भी लोग ये ट्रॉमा हीलिंग चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हो, खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का प्यार बढ़ाना चाहते हो, ज़रूर आ जाओ मेरी वर्कशॉप में, बहुत हेल्प होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होंगी, या तो मैसेज कर देना, आप लोग के पास में पहुंच जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।